प्रभु यीशु मसीह में आप सबको शालोम। आप सब अच्छे हैं। बाइबल के एक घटना को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। असंभव दिखाई देने वाली घटना, असंभव दिखाई देने वाली समस्या, जान निकाल देने वाली समस्या। ऐसी समस्या का समाधान कैसे कर पाए, आज आपसे बांटना है। आशा कर रहा हूं। शमूएल की पहली पुस्तक 15वां अध्याय शुरू के कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। 7वां वचन। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। प्रिय, परमेश्वर ने क्या कहा था? संपूर्ण रूप से सबको नाश करना। जब तक अमालेकी जीवित रहेंगे तब तक तुम शांति से जी नहीं पाओगे। प्रिय, अमालेकी लोग इज़राइलियों के शत्रु थे। अमालेकी एसाव के संतान हैं। एसाव याकूब का शत्रु था। याकूब आत्मिकता का सूचक है, एसाव शरीर का सूचक है। शरीर हमेशा आत्मा के और आत्मिकता के विरोध में संघर्ष करता है। एसाव याकूब का घात करना चाहता था और शैतान की आशा है कि वह आत्मिक लोगों की हत्या करे। ये प्रारंभ से ही चला आ रहा है। हम देखते हैं एसाव के संतान कहलाने वाले अमालेकी एसाव के संतान हैं। उसके वंशज अमालेकी हैं। ये क्या किए जानते हैं? जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उसके बाद जब वे प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा कर रहे थे, उस समय अमालेकी बलपूर्वक एकदम से अचानक पीछे की ओर से जो इज़राइली कमजोर थे, निर्बल थे, उनके ऊपर और स्त्रियों के ऊपर हमला करके इज़राइलियों की संपत्ति को लूट लेते थे और महिलाओं को और भोले भाले बच्चों को भी मार दिया करते थे या कई बार उन्हें बंदी बना लेते थे। प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा कर रहे इन इज़राइलियों के ऊपर बार बार अचानक से आकर हमला करके उनकी शांति को, उनकी नींद को उड़ाने वाले इन शत्रुओं के विषय में परमेश्वर शाऊल से कह रहा है। जब इज़राइली लोग यात्रा करते हुए जब मिस्र देश से आ रहे थे, अमालेकी लोग इनके साथ क्या किए मुझे याद है। निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 14वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। 16वां वचन। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। प्रियो सुनिए, ये लोग परमेश्वर का ही विरोध किए, परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाए, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें दंड देने की शाऊल को आज्ञा दी।
इस तरह जिन्होंने इजरायलियों के साथ किया, जो उन्हें छुप कर लूटा, अगर ये अमालेकी जीवित रहेंगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उन्हें पूरी रीति से नाश कर दो। इस तरह से परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी। एक राज्य को तुम्हें अधीन करना है तो सबसे पहले राजा पर टारगेट करना है। राजा को यदि घात करेंगे तो राज्य मिल जाएगा, या एक राज्य को अधीन करना है तो राजधानी को पहले अधीन करना है। कैप्चर ए किंगडम, कैप्चर द कैपिटल सिटी। इसे सारा जगत जानता है। शाऊल क्या किया कहने से बहुत से अमालेकियों को मार डाला, लेकिन अमालेकियों का राजा जिसका नाम अगाग है उसे जीवित पकड़ लिया। आज्ञा का पालन ना करना पाप है। आधे आज्ञा का पालन करना भी पाप है। पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा क्या? ये भी नहीं। पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया क्या? वो भी नहीं। आधा अधूरा। कुछ लोगों को मार डाला। गाय बैल हो या गधे हो, सारे पशुओं को मारो कहने से जो मोटे थे उन पशुओं को वो छिपा कर रखा, छोड़ दिया। अगाग को मारे बिना जीवित पकड़ा। फिर क्या हुआ? इतिहासकार क्या कहते हैं जानते हैं? अगाग को जब शाऊल पकड़ा था, अगाग की पत्नी गर्भवती थी। जब उसे बिना मारे छोड़ दिया तब अगाग से एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या है जानते हैं? हामान। क्या है? हामान। हामान कौन है कहने से अगागी है, यानी अगाग का वंशज। यदि उस दिन उस राजा को और उसकी पत्नी को मार दिया होता तो अगागी हामान का जन्म नहीं हुआ होता। जिस शत्रु को मारना था मारे बिना जब शाऊल छोड़ दिया, इस कारण से अगाग से अगागी हामान का जन्म हुआ। ये हामान कहाँ है, क्या करता है, इसे भी हम जानेंगे। आइए एस्तेर की पुस्तक। इन बातों के बाद राजा शयर्श ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। अगागी वंश का हामान। कहाँ से आया ये हामान? अगागी वंश से आया। ये अगागी कौन था? उस समय अमालेकियों पर राज्य करने वाला राजा था। उस राजा को मारो कहने से ना मारकर छोड़ देने से उसी के द्वारा इस व्यक्ति का जन्म हुआ। इस बीच अगागी राजा की पत्नी मारे ना जाकर बच गई, इसलिए वो वहां से भाग गई। और जब वहां से भागी उस समय वो गर्भवती थी। गर्भवती अगागी की पत्नी पुत्र को जन्म दी। उससे जन्मा हुआ ही अगागी हामान है। इस तरह बाइबल के विद्वान कहते हैं। जिस व्यक्ति को मारना था उसे नहीं मारने से कितना खतरा है, उसे ही हम देख रहे हैं। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय में हम देखते हैं, वहां राज्य करने वाला शयर्श राजा उसके बाद एक उत्तम स्थान को, सिंहासन को अगागी हामान को ही दिया। हामान को ऊंचा सिंहासन देने के बाद हामान जब उस पैलेस में प्रवेश करता था, हरेक जन झुककर उसे नमस्कार किया करते थे, मुंह के बल गिरकर दंडवत करते थे। अगर कोई हामान को नमस्कार नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे तो वो उन्हें नाश कर देता था। वो इतना दुष्ट था। ऐसे समय में क्या हुआ? 3 अध्याय 2 वचन से पढ़ रहा हूँ। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। सुनो, मैं यहूदी हूँ
केवल जीवित परमेश्वर के सम्मुख ही दंडवत करता हूँ। मनुष्य के आगे झुकना ये हमारे विश्वास के विरुद्ध है, इसीलिए मैं मनुष्य के आगे दंडवत नहीं करता। ये आत्मिक व्यक्ति क्यों दंडवत नहीं कर रहा है कहने से अपनी आत्मिकता के कारण। यह हामान को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने क्या किया। असली में ये मुर्दकई और ये सारे लोग कौन हैं? इस तरह सावधानी से जांचने से मालूम चला कि ये यहूदी हैं। तब हामान राजा के पास जाकर, राजा, हमारे बीच एक झुंड रहता है, वे हमारी भलाई के बदले बुराई ही कर रहे हैं। उनके द्वारा हमारे राज्य को भलाई नहीं बुराई ही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो हमारे देश के लिए हानि के रूप में, खतरे के रूप में रहने वाले इन यहूदियों को यदि मैं नाश कर दूं तो हमारा देश शांति से रहेगा। इस बात को सुनकर राजा, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है करो, इस तरह उसे परमिशन दिया। अभी वहां रहने वाले सारे यहूदियों को हामान मारने जा रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, हामान कौन है? अगागी है। कौन है ये अगागी? ये अगागी हमालेकी है। हमालेकी कौन है? ये शाऊ का पुत्र है। ये शाऊ कौन है? याकूब का शत्रु है। याकूब आत्मिक है, ये शाऊ शारीरिक है। शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में ही कार्य करता है। उस दिन एसाव याकूब को मारना है चाहा। प्रियो, किस लिए शैतान एसाव के द्वारा याकूब को मारना है इस तरह साजिश रचा? बहुत आसान है। याकूब से यहूदा आने वाला है, यहूदा के गोत्र से ही, बताइए, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है। वो उद्धारकर्ता इस जगत में जन्म नहीं लेना है तो यहूदियों को मिटाना है, यहूदा नहीं रहना है। यहूदा नहीं रहना तो याकूब भी नहीं रहना है। यानी कृपया ध्यान दीजिए, प्रारंभ से ही यहूदियों को मारने का काम शुरू किया। वहां याकूब को मारने की कोशिश किया, संभव नहीं हुआ। और उसके बाद फिरौन के द्वारा यहूदियों में सारे बालकों को शैतान क्या किया? मारने की कोशिश किया। मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों के बालक जन्म लेते ही उन्हें मारना है। किस लिए? यहूदियों के बालक नहीं रहना है, यानी यहूदी लोग इस धरती में बढ़ना नहीं है, रहना नहीं है। ये प्रारंभ से शैतान कर रहा था। अभी हामान के द्वारा सारे यहूदियों को नाश करना है, ये साजिश रचा। वह राजा के बाद अधिकार को रखता था। जब राजा ही आज्ञा दे दिया तो उसे कौन पलट सकता है? प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास की प्रार्थना से क्या होता है? असंभव को संभव कर सकते हैं। आपके जीवन में जिसे ये मुझसे नहीं होगा सोच रहे हैं, वो आपसे हो सके ऐसा करता है। यही आज मैं आपसे बांटना चाहता हूं। हामान इस तरह राजा को सब कुछ समझाकर, भरोसा दिलाकर मना लिया कि सारे यहूदियों को मार डाले। ये समाचार मुर्दकई को मालूम पड़ा। ये जो एक आत्मिक व्यक्ति था, एस्तेर के पास समाचार भेजा, बेटी, हम सबका प्राण खतरे में है। क्या हुआ? सारे यहूदियों को मारने के लिए हामान षड्यंत्र रचा है। इस देश में रहने वाले सारे यहूदियों को मारने जा रहे हैं। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन तुम राजा के पास पत्नी के रूप में रहती हो। अगर कुछ कर सकती हो तो तुम अकेली हो। जाकर राजा से बात करो। असली विषय को राजा से कहो। हम किसी का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। हमारे द्वारा राजा को या राज्य को कोई नुकसान नहीं है। हम गुलाम के रूप में इस देश में जी रहे हैं, ऐसे दीन हैं, उन्हें बता। कहने से तब एस्तेर, जिसने एस्तेर को पाला, इस मुर्दकई को वो उत्तर भेजी, क्या है कि पिताजी, राजा की आज्ञा के बिना मैं राजा के सामने जाऊं
यहाँ के रूल के अनुसार ये गलत है। राजा बुलाने से ही मुझे जाना है। राजा के बुलाए बिना यदि मैं जाऊंगी तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे सकता है। इसलिए मुझे राजा से जाकर मिलने का अवसर नहीं है। अगर मैं जाकर मिलूंगी तो राजा मुझे मार देगा। ये था उसका उत्तर। तब मुर्दकै ने क्या कहा जानते हैं? देखो बेटी, यहूदियों के लिए सहायता तेरे द्वारा मिले तो अच्छी बात है। अगर तेरे द्वारा सहायता नहीं मिली तो परमेश्वर अपनी सहायता को अपने तरीके से भेजेगा, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन सहायता कर पाने के बावजूद सहायता किए बिना चुप रहोगी तो बेटी, उसके कीमत को चुकाने से तुम बच नहीं सकती। प्रियो, ये राजा बहुत मूर्ख है। इस मूर्ख की आज्ञा के बिना यदि एस्तेर उसके सामने जाएगी तो वो मार डालेगा। आइए 4 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। समाचार भेजा। बेटी, रानी के रूप में जिस पोस्ट में तुम हो, शायद हो सकता है परमेश्वर इस कठिन समय के लिए ही तुम्हें रानी बनाया हो। यहूदियों की तुम सहायता करोगी, यहूदियों के पक्ष में तुम जाकर राजा से बात करोगी, फलस्वरूप तुम यहूदियों को छुटकारा दिलाओगी। शायद परमेश्वर ये आशा करके तुम्हें रानी बनाया है। आज जो पोस्ट और पोजीशन तुम्हारे पास है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना छिपी है। यदि तुम परमेश्वर की योजना को ध्यान ना देकर अपने प्राण को बचाने की कोशिश करोगी तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नुकसान होगा। यहूदियों की सहायता परमेश्वर दूसरे मार्ग से करेगा। सहायता कर पाने के बावजूद यदि तुम चुपचाप रहोगी तो तुम दंड पाने से बच नहीं सकती। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दिया है क्या? ऊंचा किया है क्या? आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, सभी विषयों में परमेश्वर आपको स्थिर किया है क्या? परमेश्वर क्यों आपको आशीष दिया है? केवल आशीषों का अनुभव करने के लिए ही नहीं, उन आशीषों को बांटने के लिए। परमेश्वर आपको टैलेंट दिया क्या? उन टैलेंटों के कारण आप घमंड करो इसलिए वो टैलेंट नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करो। इस बात को ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूँ, आप जो आशीषों को पाए हैं, बांटे बिना आप यदि उन्हें छिपा कर रखेंगे तो कीमत को चुकाएंगे। आपके स्वास्थ्य को, बल को और टैलेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, कलीसिया के लिए आप खर्च कर सकते हैं। इसके बावजूद मुझे क्या करना कलीसिया से, मुझे क्या करना प्रभु की सेवकाई से, मुझे क्या कलीसिया में कुछ भी हो, ये सोचकर आप अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए यदि आप उपयोग नहीं करेंगे और उसे यदि आप खाट के नीचे यदि रख देंगे तो कीमत चुकाना पड़ेगा। इसे ना भूलें। प्रिय, एक मालिक ने एक व्यक्ति को 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़े और एक को 5 तोड़े दिया। कुछ समय के बाद दिए गए तोड़ों के साथ ये क्या किए, सोचकर हिसाब लेने आया। जिसे 5 तोड़े दिया था उसे दुगना किया, 2 वाला भी दुगना किया। जिसे 1 तोड़ा दिया वो उस तोड़े को लेकर उपयोग नहीं किया, 2 गुना नहीं किया, गाड़ दिया। तब स्वामी आकर क्या कहा जानते हैं? हे आलसी और दुष्ट दास, परमेश्वर के दिए गए तोड़ों को इस्तेमाल ना करके, टैलेंट को इस्तेमाल ना करके, 2 गुना ना करके, उसे ना बढ़ाकर जो उसे छिपा देगा उसे निश्चय परमेश्वर के सम्मुख हिसाब देना होगा। हे आलसी और दुष्ट दास, यदि तुम मेरे दिए हुए तोड़े को ले जाकर सराफों को दिए होते तो मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। यानी अर्थ क्या? नरक में डाल दो। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको स्वास्थ्य दिया क्या? आर्थिक मजबूती दिया क्या?
अद्भुत टैलेंट आपको दिया क्या? प्रभु के लिए खर्च कीजिए, प्रभु के लिए उपयोग कीजिए, कलीसिया की भलाई के लिए, सुसमाचार के प्रचार किए जाने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए अपने टैलेंट का उपयोग कीजिए, अपने आशीषों का उपयोग कीजिए। बेटी, परमेश्वर ने जो पोस्ट और पोजीशन तुम्हें दिया है, आज तुम उपयोग में आओगी, इसीलिए तुम सहायक होगी, इसलिए तुम हमारी सहायता करोगी, इसलिए शायद इसीलिए पद दिया है। अगर तुम अपने पोस्ट और पोजीशन को अपने लिए इस्तेमाल करूंगी, सोचोगी तो तुम भी खतरे से बच नहीं सकती, तुम्हारे घर के लोग भी बच नहीं सकते। एक बार सोचो बेटी। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, राजा जो बहुत कठोर था, एस्थेर जब उपवास रहकर प्रार्थना की, उसने उसकी विनती को सुना, अद्भुत उत्तर को उसने दिया। आप तो हमारे महान राजा हैं, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। पिता, हम जब उपवास की प्रार्थना करते हैं, उसके प्रतिफल में हमारे प्रति हमेशा उत्तम योजना को रखने वाले आप हमें और भी आशीषों को देंगे, आप हमें और भी अधिक उत्तर देंगे, और भी अधिक आश्चर्य कर्मों को करेंगे, और भी अधिक हमें अपने शत्रुओं से जय देंगे, और भी अधिक शैतान के तंत्रों को मिटाकर आप हमें जयवंत करेंगे। आज हम विश्वास करते हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तम उत्तर को देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपकी महिमा और तारीफ करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।